जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने सारी जो स्टूडेंट उनके संगत है उनको ब्लेस किया है। अगर आपके बच्चे भी गुरु जी को मानते हैं और पढ़ते हैं तो वो भी ब्लेस होने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी गुरु जी ने उनके लिए क्या थॉट भेजा है, क्योंकि गुरु जी कह रहे हैं जिन्हां दे पेपर हो गए ने उन्होंने रिजल्ट दी जे परेशानी है, उम्मीद है पेपर कहीं देने जाने हैं। कोई भी इम्तिहान से रिलेटेड, कोई भी पेपरों से, एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ भी आपके साथ चल रहा है और आप सोच में पड़े हुए हैं और आप गुरु जी को मानते हैं, या आपके पेरेंट्स में से भी कोई गुरु जी को मानता है, अगर आप अकेले, आपके परिवार में अगर गुरु जी का कोई नाम लेने वाला है तो भी आप ब्लेस संगत है। और आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है रिजल्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, वो पूरा होने वाला है। गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं और ऐसा चमत्कारी आपको रिजल्ट आने वाला है आपके हर प्रॉब्लम का कि आप हैरान हो जाएंगे। और आपको लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, गुरु जी का शुक्राना सत्संग भेजना पड़ेगा। जब ये सत्संग आपके पास आएगा, जो ये वीडियो आपके पास आएगी गुरु जी का शुक्राने सत्संग की, और आपके दिल में जिस भी एग्जाम्स को लेकर, जिस भी, अगर आप किसी पेपरों से रिलेटेड है, आज स्टूडेंट के लिए ही है, आज नौकरी से रिलेटेड नहीं है कि आपके बच्चे जॉब से रिलेटेड, नहीं, एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, किसी रिजल्ट से रिलेटेड, ये आज का थॉट उन बच्चों के लिए है, किसी भी क्लास में है, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो आज गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी अरदास पूरी कर रहे हैं। चाहे कोई आपका बच्चा है, भतीजा है, भांजा है, भांजी है, कोई भी रिश्तेदार है, अगर आप गुरु जी की संगत है और आप उस बच्चे को भी दिमाग में, दिल में रख के करेंगे ना कि उस बच्चे का भी ऐसा हो जाए, वो उसके पेरेंट्स परेशान है या वो बच्चा परेशान, आपको एकदम से सत्संग सुन के अगर किसी का भी ध्यान आ रहा है तो उसका भी कल्याण हो गया। ऐसे हैं प्यारे गुरु जी कि आपके साथ जुड़ी हर संगत को, हर रिश्ते को गुरु जी सवार देते हैं। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो बच्चे जिनका जो पेपर देने जा रहे हैं, दे चुके हैं, रिजल्ट के लिए या एडमिशन के लिए परेशान है, गुरु जी की संगत है, तो वो क्या करे। मैं सत्संग के बीच में बताऊंगी वो भी उपाय, लेकिन उससे पहले आज मैं आप सबको एक बात करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन। आप लोग मेरे को गुरु जी के शुक्राना सत्संग भेजते हैं। शुक्राना सत्संग वो होते हैं जो गुरु जी ने आपके ऊपर कल्याण किया हो। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला, सत्संग शेयर करने वाले का भला। ठीक है। अब जी आपने मेरे को सत्संग भेज दिया, आपने वो सत्संग भेजा जो गुरु जी ने आपका कल्याण किया था, आपने मुझे भेज दिया, आपका काम खत्म। आपके साथ जो गुरु जी ने कल्याण किए हैं वो आपने मुझे शुक्राने के रूप में भेज दिए हैं गुरु जी के लिए। वो अब आप, जब आप वो भेज चुके हैं ना, तो आपका काम खत्म हो चुका है। अब आप उसके बाद गुरु जी की वही पूजा, प्रार्थना, अर्चना करें ताकि गुरु जी आपके ऊपर और भी कल्याण करें। लेकिन दो चीजें आज मैं बोलना चाहूंगी। एक तो आपका ध्यान इसमें रहता है कि आंटी जी मेरा सत्संग कब शेयर होगा, कब शेयर होगा, कब शेयर होगा। मैं हमेशा कहती हूं जब गुरु जी की आज्ञा होगी तब आपका सत्संग शेयर होगा। उससे आपको क्या लेना, आपने तो शेयर कर दिया ना। गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर कर। आपने चाहे मेरे साथ शेयर किया, चाहे एक संगत के साथ भी शेयर किया, आपने सत्संग शेयर कर दिया। अब ये सत्संग उसके लिए रह गया है जिस संगत का गुरु जी ने कल्याण करना है, उस तक ये सत्संग पहुंचाना है। अब आपकी जिम्मेवारी नहीं है, अगली जिम्मेवारी मेरी शुरू होती है कि मैं वो सत्संग सही संगत तक पहुंचा दूं। एक तो आप मेरे से आज के बाद संगत जी हाथ जोड़ के विनती है, कोई संगत नहीं पूछेगी कि आंटी जी मेरा सत्संग इस डेट को शेयर नहीं हुआ, कब होगा, आपने कहा था, आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। देखिए, मेरा तो काम ही सत्संग शेयर करना है और गुरु जी की आज्ञा से जो सत्संग गुरु जी बोलते हैं मैं वो शेयर करती हूँ। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करा करें पूछ के कि आंटी जी मेरा कब शेयर होगा, क्योंकि जो सत्संग मेरे पास आया है वो शेयर होगा ही होगा। एक चीज और, आप मुझे सत्संग शेयर करते हैं, मैं आपको एक डेट दे देती हूँ। अब आप क्या करते हैं, उस डेट तक मुझे इतने सत्संग भेज देते हैं
कि मैं जिस समय मैं आपका सत्संग शेयर करने लगती हूँ तो उसमें 20 आपके सत्संग होते हैं, बट मेरा एक असूल रहा है कि मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं, उतनी और वीडियो बनाऊं जो हर कोई आराम से किसी समय भी सुन सके। मेरा लक्ष्य 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की वीडियो बनाने का नहीं है। अगर आप मेरा पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें तो आप देख लेंगे कि मैं चाहती हूँ छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं, उतनी वीडियो बनाऊं कि हर कोई कभी भी कहीं भी खड़ा होके वो गुरुजी का सत्संग सुन सके, जब भी मन करे तो वो टाइम ना देखे। लेकिन आप लोग, अगर कई संगत तो ऐसी है जो रोज ही मुझे 8-8, 10-10 मिनट के सत्संग भेजती है, आप बताइए ना मैं कितने आपके सत्संग शेयर करूंगी। और एक चीज और, जब आप मुझे रोज सत्संग शेयर कर रहे हैं, मैंने आपको एक डेट दे दिया, अगर बीच में मुझे लगा गुरुजी ने बोला कि ये वाला सत्संग आज शेयर कर दे और मैंने आपका एक भी सत्संग शेयर कर दिया है सपोज, तो आपको शांत होके बैठना चाहिए। यहीं से आपके पेशेंस की वो इम्तिहान शुरू होता है। आपको अगर सत्संग में ही सब्र नहीं है कि मैंने तब करा था, आपने अभी तक नहीं करा, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, तो आप इस बात को मानिए कि आपका सब्र का इम्तिहान तो यहां से ही शुरू होता है। तो अब मैंने डेट नहीं देनी किसी को, मैंने आप हाथ जोड़ देने हैं, और जब मैं आपका सत्संग शेयर करूंगी वो मैं आपको भी सेंड कर दूंगी सो दैट आपको पता चल जाए। लेकिन ये मान के चलिए कि आपका सत्संग को 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। संगत जी, कुछ ऐसी मजबूरियां चल रही हैं, कुछ ऐसी परेशानियां चल रही हैं कि मैं रोज सत्संग नहीं अपलोड कर पा रही हूं, इसलिए थोड़ा सा सारी चीजें डिले हो रही हैं। और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करती हूं कि प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आप अपने सत्संग भेजते रहें, वो जरूर शेयर होंगे, लेकिन उनकी डेट मत पूछिए। और प्लीज कोई ये ना पूछिए आंटी जी तब नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, सबके सत्संग शेयर होंगे। 2-4 दिन हफ्ते की मेरे थोड़ी सी ये जो परेशानी चल रही है वो चल रही है। गुरुजी चाहेंगे जल्दी से परेशानी दूर होगी और मैं फिर पहले की तरह 3-3, 4-4 सत्संग शेयर करूंगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर किसी का भी दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं पहले से ही तहे दिल से सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि ये सत्संग सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो चलिए आंटी जी का आज का एक सत्संग सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी। दीपा आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी, आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मुझे मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला। मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे उसके बर्थडे पार्टी में बच्चे आएंगे, कैसे सब करूंगी, कैसे अटेंड करूंगी। और मुझे स्वरूप मिला। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, कितने आराम से सब कुछ हो गया और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद मैंने आपको बोला कि मैं अपनी मदर को और अपने हस्बैंड की बुआ जी को स्वरूप देना चाहती हूँ, तो मुझे अब नेक्स्ट टाइम जो भी स्वरूप मिला मैं उनको दूंगी। तो आपने मुझे बोला कि मैं आपको इस बात का रिप्लाई अपने सत्संग में करूंगी। और आपने उस दिन सत्संग डाला तो आपने बोला कि अपना मिला हुआ स्वरूप हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपको मिली हुई ब्लेसिंग होती है और आप ऐसे ही किसी को वो नहीं देते। अगर आपने देना है तो आप परचेज करके दे सकते हो। तो मैं उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, मैं परचेज करके दे दूंगी उनको। तो उसके बाद से मैं वेट कर रही थी। आज मेरे हस्बैंड की बुआ जी ने मुझे दोबारा बोला कि अगर कोई भी स्वरूप हुआ मुझे ज़रूर देना। तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी ही सोसाइटी में रहती है, तो मैंने सोचा मैं उनको बोलती हूँ, उनसे पूछती हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत स्वरूप ब्रेसलेट होते हैं कि वो मुझे बता देंगे कहाँ से मिलता है। तो मैंने जैसे ही उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा, जय गुरुजी कनिका, आप ऐसे करो, आप मेरे घर किसी को भेजो। तो मैंने दीदी को बोला कि आप मेरे को बता दो कितने का है, मैं पैसे भी साथ ही भेज दूंगी। उन्होंने मुझे बोला, कनिका देखो गुरुजी ने क्या किया, मैंने सेवा ली हुई थी, मैंने देने ही है ब्रेसलेट और स्वरूप, और आपने मुझे मैसेज किया तो अब मैं आपके थ्रू उनको दे दूंगी। तो मैंने भेजा किसी को, तो उन्होंने मेरे को 2 स्वरूप और एक ब्रेसलेट दिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उसके बाद ये है कि मुझे वो फोटो स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप मिला। मैं अपनी मदर को सेम अपने जैसा स्वरूप देना चाहती थी जो मेरे मंदिर में पड़ा है, क्योंकि वो मेरे मम्मा को बहुत पसंद था। मेरे मन में ये था कि मैं जब भी दूं उन्हें सेम दूं। आप मानेंगे नहीं, मुझे एग्जैक्टली सेम वैसा स्वरूप मेरी फ्रेंड ने भेजा जैसा मेरे मंदिर में पड़ा है और उनके लिए।
अब हुआ ये कि बात भी वो जो दीपा आंटी ने बताया सत्संग में कि अपनी मिली ब्लेसिंग नहीं देते, तो ये ब्लेसिंग उन्होंने उन्हीं के नाम से मुझे सेंड की है, तो ये मुझे भी नहीं मिली और मैं उन्हें दे भी पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब चीज़ें हो गई कि मैंने अपनी ब्लेसिंग भी नहीं दी, मुझे मिली थी उनके नाम से, तो मैं अब उनको दूंगी और दूंगी भी मैं ही, मेरे ही थ्रू मिलेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी आपका, जो आपने मान रखा कि अगर मैंने आपको बोला आंटी जी थॉट पे विश्वास करो, जो गुरुजी आज इस बात के लिए थॉट देंगे, और आपने विश्वास करा, आपने जिद नहीं करी, आपने सब्र करा, और गुरुजी इन्हीं चीजों का इम्तिहान लेते हैं और फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मैं भी आज गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। आप सब मेरी जो गुरुजी की संगत है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही अजीब से टाइम से गुजर रही हूँ इस समय, कि कोई ऐसी परेशानी है जो हो जाएगी सॉल्व, आज नहीं हुई, कल नहीं हुई, महीने में, 2 महीने में। तो कभी कभी बहुत लो फील कर रही थी, आपने देखा मैं बहुत बिजी रही, उस वजह से बहुत भागदौड़ थी मेरी लाइफ में कि मैं सत्संग भी नहीं डाल पाई थी पूरा दिन। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि मैं इतना थक जाती थी सारा दिन भाग दौड़ करके कि मेरे में हिम्मत ही नहीं बचती थी। तो मैं गुरुजी से माफी मांगती थी, और देखिए मैंने उससे पहले संगत को बोल दिया था कि अगर आपको कमी लगे मेरे सत्संग की तो मेरे पिछले कोई भी वीडियो उठा के आप सुन लेना। हो सकता है वो वीडियो, मैं आगे के लिए भी बोल रही हूँ कि वो वीडियो आप वही सुनेंगे जो गुरुजी आपको सुनवाना चाहते हैं। लेकिन मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, और गुरुजी की उन संगत का जिन्होंने मुझे इतने टफ टाइम में मेरा साथ बहुत निभाया। मुझे बहुत मैसेजेस किए, आंटी जी क्या हो गया, आपका सत्संग नहीं आ रहा। देखिए यूट्यूब में सत्संग भरे पड़े हैं, किसी को मेरी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खोलें तो सत्संग गुरुजी के, आप गुरुजी का नाम डालें तो हजारों सत्संग के चैनल आपके पास आ जाएंगे। इतना बड़ा समुद्र है, उसमें भी अगर आप लोग इस काबिल मुझे समझा कि आप लोगों ने मुझे मैसेज करा कि आंटी जी फिक्र ना करो, जो आपका काम है, अरदास है आपकी पूरी हो जाएगी। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, मुझे चिंता है ही नहीं। लेकिन जब भी वो काम हो जाएगा तो शायद मेरे ऊपर से मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरा वो काम हो गया, मैं यही कहूंगी। क्योंकि खुश तो मैं बहुत हूं, क्योंकि गुरुजी है मेरे साथ, मुझे और चीजें नहीं चाहिए। पर जब वो चीज हो जाएगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी की इच्छा से, जब गुरुजी चाहेंगे। लेकिन आज का शुक्राना मैं उन संगत के लिए जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, गुरुजी के थॉट बताती हूँ, और वो संगत मानते हैं। अभी तो आपको मैं वो चाय का मैंने कल बोला था ना, जब मैं उसका सत्संग शेयर करूंगी आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए संगत जी, मैं उन स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन के लिए परेशान है, या एग्जाम्स दे चुके हैं, रिजल्ट के लिए, या किसी भी वजह से स्टूडेंट हैं, तो वो क्या करें, एक पेज लें, एक पेन लें, और ऊपर लिखे जय गुरु जी, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप लिखें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, 7 बार लिख के, और नीचे जो भी आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए और मेरा एडमिशन हो जाए, जो कुछ भी लिखना कहना चाहते हैं गुरुजी को, नीचे लिख के, और नीचे अपना नाम लिखें, तारीख लिखें, डेट लिखें, और उसको फोल्ड करके अपने मंदिर में रख दें। गुरुजी का स्वरूप है तो उसके सामने रख दें, नहीं तो अपने मंदिर में रख दें, और देखें आपका कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, गुरुजी कैसे आपकी अरदास सुनते हैं। ये एक उपाय जरूर करें। बच्चा नहीं कर सकता तो उसके पेरेंट्स करें, बुआ, चाचा, मामा, जो गुरुजी को मानते हैं वो कर सकते हैं, किसी बच्चे के नाम से, कि उस बच्चे का ये काम हो जाए। और आप देखेंगे कैसे करेंगे गुरुजी। नालायक से नालायक बच्चा होगा, पढ़ना शुरू कर देगा। मैं इतना विश्वास है मुझे कि आज गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं बच्चों को। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, संगत जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जूते और चप्पल उतार के अगर कर सके तो बहुत अच्छा है, ये भी गुरुजी की आज्ञा है। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।